दोस्तों, भारतवर्ष के इतिहास में कई सारे वीरों ने जन्म लिया है, जिनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। इन वीर महापुरुषों में से एक महान नाम था महाराणा प्रताप की, जिनकी वीरता और शौर्यता की गाथाएं शायद ही आप लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। चेतक अश्व गुजरात के चारण व्यापारियों काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े थे। एक का नाम था चेतक, दूसरे का नाम था त्राटक और तीसरे का नाम था अटक। व्यापारी ने तीनों घोड़े को लेकर मेवाड़ आया। महाराणा प्रताप ने तीनों घोड़े का परीक्षण किए, जिसमें अटक मारा गया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने दोनों घोड़े त्राटक और चेतक को खरीद लिया। इन घोड़ों के बदले में महाराणा प्रताप ने चारण व्यापारियों को जागीर में गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव भेंट किए। महाराणा प्रताप ने त्राटक घोड़े को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिए और चेतक को स्वयं रख लिए। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे वफादार और प्रिय घोड़ा था। चेतक एक नील वर्ण का ईरानी नस्ल का घोड़ा था। इसकी ऊंचाई अन्य घोड़ों की तुलना में काफी अधिक थी। इसका लंबा गर्दन, चमकदार आंखें और गजब की फुर्ती थी। चेतक का शरीर अन्य मरुस्थलीय घोड़ों के समान ही सुडौल और दुबला पतला लेकिन विशालकाय था। चेतक की लंबी गर्दन था, जिसके कारण चेतक को मयूर ग्रीव यानी कि मोर गर्दन भी कहा जाता था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का रंग नीला था। इस कारण से महाराणा प्रताप को कई किंवदंतियों में नीले घोड़े का सवार भी कहा गया है। चेतक 318 किलो वजन लेकर सबसे तेज और ऊंची छलांग लगा लेता था, क्योंकि महाराणा प्रताप लंबे तगड़े 7 फीट 5 इंच ऊंचाई वाले थे, जिसके कारण उनका वजन 110 किलो के करीब था। साथ ही महाराणा प्रताप युद्ध में 72 किलो का कवच धारण करते थे। वे अपने साथ 80 किलो के भाला और 208 किलो के 2 तलवार अपने साथ रखते थे। कहा जाता है कि जब चेतक दौड़ता था तब उसका रफ्तार इतनी तेज होती थी कि मानो वह हवा से बात कर रहा हो। हर युद्ध में चेतक बहादुरी और वफादारी से महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप भी चेतक की खान पान और सुरक्षा का खास ध्यान रखते थे। युद्ध के मैदान में उन्होंने चेतक की सुरक्षा के लिए उसके चेहरे पर धातु का बना हाथी का सूंड जैसा मुखट्टा पहनाते थे। चेतक महाराणा प्रताप की हर भावना और इशारे को एक क्षण में समझ जाता था। कहा जाता है कि इंसान की तरह ही महाराणा प्रताप के बोली और आदेश के समझकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। चेतक की ताकत और फुर्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेतक हाथी के सिर के बराबर ऊंचाई छलांग लगा सकता था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वजह से महाराणा प्रताप के पिता को चित्तौड़गढ़ छोड़कर भागना पड़ा था। इस वजह से भी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच दुश्मनी थी। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा प्रताप ने देखा कि अकबर की सेना काफी बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे। वे एक सैनिक को मारते काटते रणभूमि के अंदर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। जब महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है तो उन्होंने हाथी पर बैठे कप्तान मानसिंह पर हमला करने का मन बना लिया और अपने घोड़े चेतक को दौड़ा दिया। मानसिंह तो महाराणा प्रताप के एक ही वार के अंदर वहीं ढेर हो गया, लेकिन जब चेतक ने अपना पैर हाथी के माथे पर रखा तो उसका एक पैर हाथी के सूंड के पास रखी तलवार से कट गया और ऐसी स्थिति के अंदर महाराणा प्रताप को मैदान छोड़कर जाने का निर्णय लेना पड़ा। 3 पैर होने के बाद भी दुश्मनों के बीच फंसा चेतक लहूलुहान होने पर भी दुश्मनों के बीच से महाराणा प्रताप को निकालकर हवा की गति से भाग रहा था। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, तभी एक रास्ते में बहुत बड़ा नाला आ गया और चेतक ने अपनी जान का परवाह किए बिना महाराणा प्रताप को अपने पीठ पर लेकर 26 फीट की नाले को छलांग लगाकर पार किया। उस नाले को मुगल के घोड़े पार नहीं कर सके। हालांकि इस छलांग के बाद चेतक की मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसका एक पैर भी कटा था, जिसके कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और चेतक अपनी जान देकर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाई और चेतक खोड़ी इमली नामक जगह पर अपनी जान देकर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाई। कहा जाता है कि चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने पूरे विधि विधान से चेतक का दाह संस्कार किए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।